बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि किस तरह से असरा घबराई हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसको यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो बिल्कुल भी कमज़ोर लड़की नहीं है। वो सब कुछ कर सकती है। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अब सुकून में आ चुकी है और कहती है कि पहले तुम इस बात से घबरा जाती थी कि आखिर कैसे सुल्तान के बगैर रहा जा सकता है, और ऐसा ना हो कि उसको मैं छोड़ने की बात करूँ तो कुछ भी हो जाए। लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो चुकी है, क्योंकि जब से मैंने परिजे की कहानी को सुना है, मैं उस कहानी को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी हूँ कि आखिर उस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इतना कुछ सहने के बावजूद भी वो लड़की बेचारी कैसे उधर रही और किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। लेकिन आप देखो उसके नसीब कैसे खुल चुके हैं। नौफल जैसा इंसान उसकी ज़िंदगी में आ चुका है और उसकी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ बढ़ चुकी हैं। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि तुम भी फिक्र मत करो, तुम भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ और आगे की तरफ चलो, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ये तो बनता ही नहीं जवाज़ कि हम अब दोबारा सुल्तान के पास जाएं या फिर उधर रहने की कोशिश करें। अब तो ये बात तय है, ये बात फाइनल है कि उस इंसान के साथ नहीं रहा जा सकता। वो तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वो खुद पागल बन चुका है और खुद जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजारेगा। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है कि अब उसके कितने चांसेस है कि वो पागल ही यानी कि डिक्लेयर होगा और पागल ही बन जाएगा। वो इंसान जो दूसरों को पागल बनाने की कोशिशों में मुब्तला रहता है, हर वक्त चाहता है कि दूसरों को अज़ियत में रखा जाए, लेकिन आज उसके नसीब में देखो किस कदर ठोकरें ही ठोकरें नज़र आ रही हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है, क्योंकि उसकी सारी इमेज ख़राब हो चुकी है और सब जान चुके हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अभी भी वो अपनी आन और शान शौकत को ऐसे लेकर बैठा हुआ है कि जैसे वो जो चाहे कर सकता है और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यानी कि झूठ पर झूठ बोलने का आदी ये इंसान अपने आप को अभी भी ऐसे ही महसूस करवा रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ इस असरा ने मैं ही आपकी किया मदद है। करने को तैयार हूँ। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएँगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से, और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफल जो है वो कहता है परिजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड बढ़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है। क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका था, लेकिन अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। आज के एपिसोड ने तो कमाल कर दिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि असरा को यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो एक मजबूत लड़की है और जो चाहती है वो कर सकती है। बिल्कुल भी उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिम्मत हार चुकी है असरा और समझ रही है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। बार बार अपने भाई से यही
बात कर रही है और बहुत परेशान रोती हुई नज़र आ रही है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। जिसको सुनकर सरवर उसको यकीन दिलाता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं, बल्कि तुम इस दुनिया का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हो। और रही बात के अकेलेपन की, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें मेरी सपोर्ट है, बल्कि हम सब घर वालों की सपोर्ट है। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर महसूस कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और देता रहूंगा। और वैसे भी तुम अकेली भी सब कुछ कर सकती हो, बस तुम्हें अब सुल्तान से जान छुड़वाने के लिए अपनी हिम्मत मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार तुम्हें इस तरह से वो करेगा और तुम्हें कोई ना कोई बात पर तुम्हें यानी कि बात करता रहेगा। लेकिन तुम्हें अब मजबूत रहना है और इसी फैसले पर रहना है कि तुम उसके साथ नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारा इस फैसले के लिए मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम किसी से मत डरो, और वैसे भी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो डर खौफ थे, समझो तुमने सब ख़त्म कर दिए, उनको पीछे छोड़ आई हो। अब मज़ीद कुछ भी नहीं डरना है, बस इस फैसले पर कायम रहना है। नौफिल ने जी बड़ा ही अच्छा किरदार अदा किया है इस ड्रामे में। देखिए जी, हर एक की मदद करने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही उसने असरा की कहानी सुनी और बहुत परेशान हो गया, और असरा को कहता है कि आप मुझे अपने भाइयों जैसा ही समझिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएंगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से, और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफिल जो है वो कहता है परिजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड पड़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है। और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है, क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है।